जैसे हम जानते हैं कि कबीर के राम है, तुलसी के राम है, गांधी के राम है, और आजकल तो कुछ ऐसे कवि भी हो गए हैं जिनके अलग राम हो गए हैं। तो क्या नेहरू के भी राम थे? नहीं, देखिए, नेहरू का टेम्परामेंट अलग तरह का था। आइडिया ऑफ नेहरू राम के अलग। नहीं, राम की चर्चा नेहरू ने की है, तुलसीदास की चर्चा की है, वाल्मीकि की चर्चा की है, लेकिन नेहरू के मुहावरे के केंद्र में धार्मिक परंपराएं नहीं थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो धर्म के प्रति उदासीन थे। आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं उसमें मैंने वो हिस्सा संकलित किया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने आप को अद्वैत वेदांत के निकट पाता हूँ। ये नेहरू का वाक्य कि मैं धर्म के प्रचलित रूपों से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अद्वैत वेदांत के निकट पाता हूँ। तो नेहरू उस, और दूसरा फिर आगे उसमें वो भी है करंजिया के साथ इंटरव्यू जो नेहरू ने 1960 में कहा था कि हमारी औद्योगिक सभ्यता ने एक तरह की आध्यात्मिक रिक्ति, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम पैदा कर दी है और उसकी हमें कुछ चिंता करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। ये नेहरू सन 60 में कह रहे थे, आज से 84 साल पहले। तो मेरा कहना, 64 साल पहले, मेरा कहना यह है कि आप नेहरू हों या कबीर हों, गांधी हों, टैगोर हों, अब जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें कहा जा सकता है कि टैगोर के यहाँ भी राम नहीं है। तो किसी भी एक व्यक्ति को, और अगेन देखिए, ये सवाल हिंदू चित्त की नासमझी से ही पैदा होता है। हिंदू चित्त में कौन सा ऐसा सवाल? कुछ नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक अवतार, वो अगर किसी व्यक्ति की चेतना के केंद्र में नहीं है तो वो व्यक्ति कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। सूरदास की चेतना के केंद्र में राम नहीं है, कृष्ण है। मीराबाई की चेतना के केंद्र में राम नहीं है, कृष्ण है। लेकिन आज के हिंदू के लिए तुलसीदास भी महत्वपूर्ण है, राम, तो सूरदास भी महत्वपूर्ण है, मीराबाई भी महत्वपूर्ण है, कबीर भी महत्वपूर्ण है। यही तो बंधु, यही वो बहुलता है जिसे कम से कम मेरी पीढ़ी और मेरे जैसे लोग अभी भी बहुत सहज रूप से जीते रहे, जिसमें हमें कोई असुविधा कभी नहीं महसूस हुई, कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। मेरे अपने परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो सिवाय शिव जी के किसी की परवाह नहीं करते। बहुत से लोग हैं जिन्हें हनुमान जी से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजों के प्रति कोई अवज्ञा या अवहेलना है, लेकिन एक है, अपना रुझान है, और उसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए।